देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। पहली खबर अयोध्या से आ रही है, जहां नृपेंद्र मिश्रा पहुंचे अयोध्या। रामधन गबन को बताया कलंक। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं नृपेंद्र। दोषियों पर कार्रवाई होगी। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होगी, जो दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जो भी दोषी होगा रामधन गबन मामले में उसे सजा मिलेगी। रामधन गबन को उन्होंने कलंक बताया। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं नृपेंद्र। दोषियों पर कार्रवाई होगी। नृपेंद्र मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ कहा है कि जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या पहुंचने के बाद उन्होंने रामलला में हुए गबन चोरी के मामले को मीडिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि जो भी इस मामले में दोषी होगा वो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सुनवाते हैं बयान। मैंने कल समीक्षा की। निर्माण कार्य में मुख्य रूप से 2 कार्य अभी पूरे किए जाने हैं। एक जो कि पुराना मंदिर था जिसका स्मारक है, उसे हम लोग पूरा करेंगे। उसमें केवल जो ज्वाला 24 घंटे होनी चाहिए उसकी व्यवस्था बाकी है, बाकी सब निर्माण हो चुका है। आप दूसरा एक पुणे स्मारक है जो कि अब अपनी लगभग उसको आप यह मान करके चलें कि जुलाई के अंत तक पूरा हो जाएगा। वह मंदिर निर्माण से संबंधित कार्य में अंतिम कार्य है। इस प्रकार 30 जुलाई तक मंदिर का सभी निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। जो 2 कार्य चलते रहेंगे, एक बाउंड्री वॉल है 4 किलोमीटर लंबी, वह कार्य चलेगा। और मंदिर परिसर के बाहर जो ऑडिटोरियम है उसका कार्य लगभग नवंबर-दिसंबर तक होगा। इसके अतिरिक्त तो आपने देखा कि नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज अयोध्या पहुंचे नृपेंद्र मिश्रा। धन गबन को बताया कलंक। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं नृपेंद्र। दोषियों पर कार्रवाई होगी। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। फ्लिपकार्ट और मिंत्रा का डिस्काउंट खेल, 300 करोड़ का खेल। जांच की मांग उठी। 33 चहेतों को फायदा पहुंचाने का आरोप। फोरम फॉर इंटरनेट रिटेलर्स से शिकायत की। फ्लिपकार्ट ने 33 चुनिंदा सेलर्स को पहुंचाया लाभ। भारी डिस्काउंट देकर लाभ पहुंचाने का आरोप। पद से सीसीआई में शिकायत दर्ज कराई। 300 करोड़ का सब्सिडी पूल बनाने का दावा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से आ रही है, जहां पर फ्लिपकार्ट और अमेजन से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर डिस्काउंट का खेल चल रहा है। फ्लिपकार्ट और मिंत्रा का ये डिस्काउंट खेल चल रहा है। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर देहरादून से अगली बड़ी खबर। एलयूसीसी चिटफंड घोटाले में एसबीआई का एक्शन। 800 करोड़ रुपए के घोटाले में चार्जशीट। 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। बीयूडीएस एक्ट की विशेष कोर्ट पे चार्जशीट पेश। 1 लाख से ज्यादा निवेशकों के 800 करोड़ 400 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप। पोंजी स्कीम चलाकर निवेशकों को ठगा गया। नए निवेशकों से लेकर पुराने निवेशकों को रकम दी। मुख्य आरोपी समीर अग्रवाल मास्टरमाइंड है। समीर अग्रवाल पत्नी सानिया देश से फरार है। ये खबर आ रही है। सीबीआई ने आरोपियों की 39 संपत्तियों की पहचान की है, जिनमें से 29 संपत्तियां अटैच की जा चुकी है। मामले में 7 आरोपी पहले से गिरफ्तार बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर समीर अग्रवाल पत्नी सानिया देश से फरार है। और आपको बता दें कि मुख्य आरोपी जो है समीर अग्रवाल,
उसकी पत्नी देश से फरार है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नए निवेशकों से लेकर पुराने निवेशकों को रकम दी गई। ये बड़ा घोटाला पोंजी स्कीम को लेकर चलाकर निवेशकों को ठगा गया है। तो ये भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। एक बार फिर से आपको बता दें, 400 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। पोंजी स्कीम के तहत ये निवेशकों को धोखा दिया गया है 400 करोड़ रुपए को लेकर। 1 लाख से ज्यादा निवेशकों के 800 करोड़। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के दतिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का पुलिस पर पथराव, एसपी, एएसपी समेत 6 घायल। हाईवे पर लगा लंबा जाम। नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला तो समर्थकों ने किया बवाल। NH 44 जाम कर पुलिस पर पथराव की घटना। बाजारों को बंद कराया गया, शहर का माहौल बिगड़ा। नरोत्तम समर्थकों पर पुलिसिया कार्रवाई शुरू। दतिया पुलिस की आंसू गैस के गोले दागने पड़े। खुद एसपी मयूर खंडेलवाल, एएसपी को चोटें आई। विधानसभा उपचुनाव का टिकट नहीं मिलने पर बवाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, ये बड़ी खबर दतिया से आ रही है, जहां पर नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलने पर उनके समर्थकों ने बवाल किया है। NH 44 पर जाम कर दिया है, जिससे करीब घंटों तक यातायात प्रभावित रहा। बाजारों को बंद कराया गया, शहर का पूरा माहौल बिगाड़ा गया है। इसके बाद नरोत्तम समर्थकों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। दतिया पुलिस को आंसू गैस छोड़ने पड़े। इस विरोध प्रदर्शन में एसपी मयूर खंडेलवाल और एसपी को भी गंभीर चोटें आई है। बता दें, विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं मिलने पर बवाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा। तो ये बड़ी खबर दतिया से आ रही है, जहां पर उनके समर्थकों के द्वारा विरोध किया गया है। नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलने पर यह विरोध किया गया है। एसपी, एएसपी समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हाईवे पर पूरा जाम लग गया है और शहर और बाजारों का माहौल पूरी तरह से खराब किया गया है। बाजारों को बंद कर दिया गया है। नरोत्तम समर्थकों पर पुलिस कार्रवाई की है। दतिया पुलिस को आंसू गैस छोड़ने पड़े हैं। खुद एसपी और एसपी इस विरोध में घायल हुए हैं। ये कल से 12 घंटे का लगभग जाम था, 11:30 से 12 घंटे का, जिसमें बहुत सारे बसेस फंसी हुई थी, एम्बुलेंस फंसी हुई थी। फाइनली ये देखिए, अभी भी एम्बुलेंस निकलती जा रही है। फाइनली हमें उनको समझाने का प्रयास किया गया, बल के साथ वहाँ पहुँचे, लेकिन जैसे हम लोग पहुँचे वहाँ से पथराव हुए। तो हम लोगों ने आंसू गैस लगाए। आंसू गैस छोड़ने के बाद भीड़ को तितर बितर किया गया। भीड़ को तितर बितर करने के बाद उन लोगों ने बहुत तेज़ी से पथराव किया, जिसमें हमारे एसपी और एएसपी, टीआई, एसडीओपी सभी घायल हुए हैं। जो हमारे एसडीओपी साहब के हाथ में अभी भी ये दिख रहा होगा, लगा हुआ है, और बहुत सारे घायल हुए। इसमें हमारे जवानों के सिर पे भी बड़ी बड़ी चोटें आई है। लेकिन एक अच्छी बात इसमें ये रही कि हम लोगों ने, पुलिस ने कहीं भी लाठीचार्ज नहीं किया है और कहीं भी फोर्स यूज़ नहीं किया। किसी भी, अगर कोई कहता भी है तो किसी भी वीडियो में हम लोगों द्वारा कहीं भी लाठीचार्ज करने का या फोर्स यूज़ करने का कहीं भी कोई एविडेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरी की पूरी मीडिया उपलब्ध। पथराव में एसपी, एएसपी समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हाईवे पर लंबा जाम लगाया गया है। पुलिस को आंसू गैस छोड़ने पड़े। नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला तो उनके समर्थकों ने बवाल किया। NH 44 पूरी तरह से जाम कर दिया गया, पथराव किया गया, बाजारों को बंद कराया गया और शहर का पूरा माहौल बिगाड़ा गया। नरोत्तम समर्थकों पर पुलिस ने कार्रवाई की है, आंसू गैस छोड़े हैं। दतिया पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। खुद एसपी मयूर और खंडेलवाल एएसपी को चोटें आई हैं। विधानसभा उपचुनाव का टिकट न मिलने पर नाराज समर्थकों ने पथराव किया। अगली खबर गाजियाबाद से, जहां 7 साल की बच्ची से हैवानियत, अपहरण कर गैंगरेप के बाद बेरहमी से हत्या। गैंगरेप के बाद सिर में रॉड मारकर की हत्या। निर्माणाधीन मॉल में शव मिलने से सनसनी। शक के आधार पर 4 लोग हिरासत में लिए गए। अपहरण, गैंगरेप, मर्डर, पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज। नंदग्राम के राजनगर एक्सटेंशन में मिला शव। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की गई। 7 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की गई है। गाजियाबाद से ये दुखद और बड़ी खबर सामने आ रही है।
अपहरण कर गैंगरेप के बाद बेरहमी से हत्या की गई बच्ची को मारा गया। गैंगरेप के बाद उसके सिर पर राड मारी गई। निर्माणाधीन मॉल में शव मिलने से सनसनी फैल गई। शक के आधार पर इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अपहरण, गैंगरेप, मर्डर, पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज किया गया है। नंदग्राम के राजनगर एक्सटेंशन में मिला था शव। तो एक गाजियाबाद से दुखद और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक 7 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की गई है। उसके सिर पर राड मारा गया, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। गैंगरेप के बाद उसके सिर पर रॉड मारकर उसकी हत्या की गई है। निर्माणाधीन मॉल में बच्ची का शव बरामद। शक के आधार पर 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अपहरण, गैंगरेप, मर्डर, पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज। नंदग्राम के राजनगर एक्सटेंशन में मिला था शव। तो ये बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां 7 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की गई है। बच्ची के सिर पर राड मारकर उसकी हत्या की गई है। आज दिनांक 11/7/2026 को रात्रि करीब 1 बजे के आसपास थाना नंदग्राम पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक 7 वर्षीय बच्ची का शव बरामद हुआ है एक अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल में, राजनगर एक्सटेंशन में। इस सूचना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना नंदग्राम की पुलिस टीम यहां पर पहुंची है। सारे उच्च अधिकारी गणों द्वारा इस घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। एफएसएल की टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। परिवारीजनों से तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। तो आपने देखा कि गाजियाबाद में किस तरह से 7 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की गई। अपहरण कर उसके साथ निर्मम हत्या उसकी की गई। गैंगरेप के बाद सिर पर उसके रॉड मारकर उसकी हत्या की गई। निर्माणाधीन मॉल में शव मिलने से हड़कंप मच गया। शक के आधार पर 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। अपहरण, गैंगरेप, मर्डर, पॉक्सो एक्ट के खिलाफ आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये पूरा मामला नंदग्राम के राजनगर एक्सटेंशन में मिला था शव। HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरोज टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट TMT।